कि मैं आज विजय बाबू के सानिध्य में, अशोक बाबू के सहयोग में, संजय बाबू, रणवीर बाबू के सानिध्य में जिस विचारधारा को मैं कबूल करने जा रहा हूं, मैं तहे दिल से उस मजबूत विचारधारा आदरणीय और बिहार के 13 करोड़ जनता को समभाव से, सद्भावना से, बिना किसी भेदभाव का सब पर रखवैया देखवैया का काम करते हैं, बिना किसी भेद का, बिना किसी परवाह किए वैसे मजबूत प्रहरी को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, कई चीजें हैं, कम शब्दों में मैं कहना चाहूंगा। हमारे और आपके घर की बेटियां जो कभी संदेह में, शंका में रहा करती, घरों में स्कूल जाने में, घर से निकलने में, और उनके माँ बाप पर जो भार पड़ता था पढ़ाई लिखाई में, कितनी मुसीबत थी, कितना संकट था, कितना संकोच था। भारत की आजादी के बाद से बिहार में किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि घर के उन बेटियों को, चाहे जिस जात का हो, जिस भाव का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ग का हो, उन बेटियों को आधी आबादी के आधार पर घर से निकालकर स्कूल तक भेजने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये सपना अगर किसी ने धरती पर उतारने का काम किया, आदरणीय नीतीश जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज देखने बनता है शहर की, देहात की गलियों में, सड़कों पर जो हमारी आपकी बेटी और बहन ड्रेस पहनकर साइकिल से निकलती है स्कूल के लिए, तो जो माहौल देखने का मिलता है, उमंग आ जाता है हम लोग के हृदय में। किसने ऐसा सपना देने का काम किया उनके मन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को? कितनी बड़ी सोच उन्हें इस सपना के रूप में उतारने का काम किया। यही नहीं, जब बेटियां, वो बहन पढ़ लिख के 10th में, +2 में अव्वल दर्जा करती, तो प्रोत्साहन के रूप में उनको इनाम बख्शीश देने का भी काम किया। और माननीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी यहीं नहीं रुके, उनका कदम यहां नहीं रुका, बल्कि उन्होंने सपना दिया, संकल्प के साथ धरती पर उतारने का काम किया कि वो बहन और बेटी, हमने तुमको ड्रेस और साइकिल देके पढ़ने के लिए भेजा, स्कूल कॉलेज से निकलोगी क्या करोगी? घर में गृहिणी का काम करोगी? इन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा और सरकारी नौकरी में उन बेटियों को 33% आरक्षण देने का काम किया, उन बेटियों को, आदरणीय नीतीश जी ने। और यहाँ के अलावा 4-5, और यहाँ इसके अलावे उन्होंने उनकी मां को भी नहीं बख्शा। जिन मां ने बेटियों को पैदा किया, उन मां को भी आधी आबादी का अधिकार मिले। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण देके मुखिया में, पंच में, सरपंच में, जिला परिषद में, प्रमुख में, वहां तक बढ़ाने का काम किया। और उन मां को यदि उससे वंचित हो जाती है तो नौकरी के अलावा महिला उद्यमी योजना भी चलाया गया। नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख का कर्जा, एजुकेशनल लोन और नौकरी, ग्राम परिवहन योजना, घर घर बिजली की बात, घर घर पानी की बात, गलियों नलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात, इतनी सारी बातों ने मुझे यह झकझोर के बाध्य कर दिया कि मुनेश्वर चौधरी, तुम कहां भूले भटके हो, कहां भूले भटके हो। तो मैंने यही समझा कि जिस राह पर मैं चल रहा था, ऐसा लगता है कि मोतियाबिंद हो गया था, मुझे अंधा होकर चल रहा था। जब गिर गया हम सड़क पे
ठेस लगी तो बुद्धि आई कि अरे तो गरहा गुरा है। तो हमने इसका इलाज कराया, हमने इसके सोचा, तो हमें लगा कि नहीं ये खंडहर रास्ता से चलने से गिर जाएंगे, देह हाथ फूट जाएगा, कोई बढ़िया रास्ता चलो। मैंने नीतीश जी के विचारधारा रूपी बढ़िया रास्ता को चुना। इन सारी चीजों को, सारी उपलब्धियों को मुझे झकझोर के यहाँ लाया है। मैं तहे दिल से, बिना शर्त का, बिना कंडीशन का नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और जनता दल यू के सेवा करने के लिए मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप गार्जियन गणों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने साथियों के सामने यह संकल्प करता हूँ कि अपनी जिंदगी के अंतिम दिन तक आदरणीय नीतीश जी के साथ बिताने का काम करूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।